आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी वजीर शीश राम के इंतकाल पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी व दीगर कायदीन का इजहार रंज। हम जिन्स परस्त मामले पर हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत करने बीजेपी सदर राजनाथ सिंह का ऐलान। मदीना मुनव्वरा इस्लामी आलमी दुनिया का सखाफती दारुल हुकूमत करार, जश्न की तैयारियां। अमेरिका पर मजीद एतबार नहीं, अफगान सदर हामिद करजई का बयान। ईरान के मुख्तलिफ मुकामात पर बम धमाके और फायरिंग के वाकयात, 17 अफराद हलाक और दर्जनों दीगर जख्मी। अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी ने हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम जिन्स पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम किया है और ये वाज़ेह किया है कि हम जिन्स परस्ती एक गैर फितरी अमल है, चुनांचे इस तर्ज अमल की मुखालिफत की जाएगी। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट साल 2009 के दिल्ली कोर्ट के फैसले पर हम जिन्स परस्ती को कालादम करार दिया है। दरियासना बीजेपी सदर राजनाथ सिंह अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसकी तायद करने का ऐलान किया है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम जिन्स परस्ती और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी व दीगर से इजहार मायूसी की थी। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी समेत कई लीडरों ने यहां मरकजी वजीर शीश राम के जस्ते खाकी पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। गुड़गांव के एक अस्पताल में इतवार की अलसुबह मिस्टर रौला का इंतकाल हो गया। वो काफी दिनों से बीमार थे। अवाम के दीदार के लिए इनके जस्ते खाकी को यहां इनकी सरकारी रिहाइशगाह पर रखा गया। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा को इस्लामी ताउन तंजीम OIC के इदारे बराए साइंस व तालीम सखाफत ISIS-Q ने साल 2013 के दौरान इस्लामी दुनिया का सखाफती दारुल हुकूमत करार दिया है। मदीना तैयबा को आलमी इदारे की जानिब से ये एजाज़ मिलने के बाद इस्लामी सखाफत के पहलुओं को नुमायां करने के लिए आइंदा हफ्ते शहर में एक बड़े सखाफती मेले का एहतमाम किया जा रहा है। इस मेले में आलम इस्लाम समेत दुनिया के दीगर खितों से भी शायकीन की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। मदीना मुनव्वरा को इस्लामी सखाफत का दारुल हुकूमत बराए 2013 करार देने में इस्लामी यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा का भरपूर ताउन हासिल रहेगा। अगले हफ्ते मुनक़िद होने वाले सखाफती मेले को यूनिवर्सिटी की जानिब से अक़वाम की तहजीब और सखाफत बराए तुलबा जामे इस्लामिया का उन्वान इसलिए दिया गया है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ अक़वाम की नुमाइंदगी करने वाले तुलबा की बड़ी तादाद ज़ेवर तालीम के हुसूल के लिए कोशा हैं। रवां इस्लामी महीने सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 15 तारीख बरोज़ चाशुंबे को सखाफती सरगर्मियों के ज़िमन में मदीना मुनव्वरा बतौर इस्लामी सखाफत का दारुल हुकूमत और अरबी ज़ुबान का आलमी दिन के नाम से एक इल्मी और साइंसी मेले का इनेकाद किया जाएगा। शहर में होने वाले मेले के अलावा मिडिल और हाई स्कूलों में भी इसी नौइयत के छोटे छोटे सखाफती प्रोग्राम मुनक़िद कराए जाएंगे। अफगान सदर हामिद करजई ने कहा है कि इनका अमेरिका पर मजीद एतमाद नहीं रहा और मजीद इल्ज़ाम आयद किया है कि अमरीकी इनके मुल्क में कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के मौक़ूफ़ को दोहराते हुए कहा कि इन तालिबात को वापस मामूल की ज़िंदगी गुजारने पर लाना चाहते हैं जो अफ़गानी हैं और इनके किसी गैर मुल्की तंजीम से राब्ता नहीं है। उन्होंने ये बात अपने दौरे हैदराबाद के दूसरे रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। करजई का कहना था कि मैं अमरीकियों पर एतमाद नहीं करता। उनका इशारा अमरीकी सदर बाराक ओबामा के ख़त की तरफ था जो उन्होंने गुज़िश्ता माह उन्हें लिख कर यकीन दहानी कराई थी।
अमरीकी फोर्स अफगान अवाम के इनके अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ का एहतराम करेंगी। करज़ई का कहना था कि जब ओबामा ने मुझे ख़त लिखा वो हमारे घरों का एहतराम करेंगे और उन्हें ये बात साबित करना चाहिए और इस पर अमलदार आमद करना चाहिए। इराक़ में मुख्तलिफ मकामात पर बम धमाकों और फायरिंग के वाक़यात में कम अज़ कम 17 अफराद हलाक और 31 दीगर जख्मी हुए हैं। हलाक शुदगान में से बेशतर शिया मुस्लिम मुसल्लिक से ताल्लुक़ रखते हैं। पुलिस और मेडिकल ज़राए ने बताया कि राजधानी बगदाद के शियों की अक्सरियत वाले इलाके में कल शिया मुल्क के ज़ायरीन एक जगह इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान वहाँ एक कार बम धमाका कर दिया गया जिसमें 7 अफराद हलाक और 16 दीगर जख्मी हो गए। लोकपाल बिल के लिए बड़े पैमाने पर हिमायत जुटाने की सही करते हुए राहुल गांधी ने तमाम सियासी जमातों से इसी कानून साजी की तायद के लिए अपील करते हुए कहा है कि ये करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद में बहुत ही ताकतवर आलाकार है। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान का कहना है कि अगर उनकी बेटी एरा अदाकार बनना चाहेंगी तो उन्हें एतराज नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत ने कहा है कि आइंदा कई मरहलों पर मुश्तमिल आम इंतखाबात मुनक़िद होंगे और 16वें लोकसभा की तश्कील का अमल 1 जून तक मुकम्मिल हो जाएगा। प्रियंका चोपड़ा को साल 2013 की हॉट वुमेन के तौर पर मुंतखब किया गया है। वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि वो नहीं समझते कि हिंदुस्तान माबूद 2014 लोकसभा इंतखाबात ठोस अक्सरियत के साथ कोई हुकूमत हासिल कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से वडोदरा में KFI रन का एहतमाम किया गया। इस दौड़ का मकसद आन जहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की यादों को ताज़ा करना था। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के वजीर आला मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मजाज़ाराई तुर्क करके अमन और बाहमी ताउन का सफर शुरू करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने कहा है कि उनकी जमात महंगाई के खिलाफ 22 दिसंबर को लाहौर में एक और सुनामी का मुजाहरा करते हुए एहतजाजी रैली निकालेगी। अदाकार शाहरुख खान और फरहान अख्तर की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर नया जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। हिदायतकार राहुल ढोलकिया फिल्म रईस बनाने का इरादा रखते हैं। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान और फरहान अख्तर का इंतखाब कर लिया गया है। राहुल ढोलकिया इससे कबल परजानिया में बेहतरीन हिदायतकारी की बदौलत शोहरत पा चुके हैं। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा नेहा धूपिया कहती है कि शोबिस की दुनिया में जब तक चटपटी खबरें मंजर आम पर न आए उस वक्त तक इस शोबे का रंग फीका रहता है। इन ख्यालात का इजहार नेहा धूपिया ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा है। मौशिक़े, स्कैंडल्स और इस तरह का प्रोपेगेंडा शोबिस का हिस्सा है। कुछ लोग इनकी वजह से बदनाम हो जाते हैं और कुछ लोग शोबिस में जिंदा रहने के लिए इन्हीं का सहारा लेते हैं। शोबिस की चमकती दमकती दुनिया में बहुत कम फनकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की बदौलत पहचान बनाते हैं, वरना अक्सरियत को इन्हीं फार्मूलों के जरिए अपनी जगह बनाना पड़ती है। जहां तक बात बॉलीवुड में बदलते रुझानात की है तो इस तरह की तब्दीलियां पूरी दुनिया में रूनुमा होती रहती हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ फिल्में बनाने को तरजीह दी जा रही है, जबकि चंद बरस पहले तक लव स्टोरी फिल्मों की वजह से हिंदुस्तानी फिल्में देखी और पसंद की जा रही थी। आने वाले चंद बरसों में मजीद तब्दीलियां रोनुमा होने की तवक्को है। फिर जो लोग वक्त के साथ चलते हुए काम करेंगे वो यहाँ रहेंगे और जो वक्त के साथ ना चल सके उनका नाम व निशान तक नहीं दिखाई देगा। बॉलीवुड में लाखों दिलों पर राज करने वाले मिस्टर परफेक्ट आमिर खान की अहलिया ने इंकशाफ किया है कि आमिर एक मुश्किल इंसान है जिनके साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं। फ्रांस ने कहा है कि शाम में जारी हालात के पेश नज़र आइंदा माह इस मसले पर स्विट्जरलैंड में होने वाले मुजव्वज़ा मुज़ाकरात की कामयाबी के सिलसिले में वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है।
चीन का पहला रोबोटिक मिशन चांद पर पहुंच गया। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक खलाई जहाज आलमी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:40 पर चांद की सतह पर उतरा। मिशन को 12 रोज कबल रवाना किया गया था। मिशन कामयाबी के साथ खुदकार तरीके से चांद की सतह पर उतरा। अमेरिका और साबिक सोवियत यूनियन के बाद चीन तीसरा ऐसा मुल्क है जो खलाई टेक्नोलॉजी में इस जगह तक पहुंच पाया। बताया गया है कि चांद की सतह पर पहुंचने के बाद यह खुदकार निज़ाम रोवर गाड़ी को रिलीज कर देगा, जो चांद की सतह का जायजा लेने और तहकीकी मवाद इकट्ठा करने में मसरूफ हो जाएगी। मिस्र में फौज की निगरानी में मुरत्तिब करदा नए अबूरी मुतनाज़ा आइन पर अवामी रेफरेंडम के लिए 14 और 15 जनवरी 2014 की तारीख का ऐलान किया गया। मिस्री ऐवान सदर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि 50 रुकनी आइन साज कमीशन के वाज़े करदा दस्तूर को अवाम के सामने मंजूरी के लिए पेश आइन साल वसत जनवरी की तारीखों का हुतमी ऐलान कर दिया गया है। अल अरबिया टीवी के मुताबिक दस्तूर साज कमीशन का इजलास चेयरमैन उमर व मूसा की सदारत में हुआ। इजलास के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में आइन पर रेफरेंडम के ऐलान के बाद उमर मूसा का कहना था कि नए दस्तूर में तमाम तबक़ात के हुकूक की ज़मानत फराहम की गई है। दस्तूरी कमीशन के पेश आइन इजलास से अबूरी सदर अदली मंसूर खिताब करेंगे। इजलास में तमाम मुस्तकिल और मुबस्सिर अरकान मौजूद रहेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर शीश राम के इंतकाल पर वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी व दीगर कायदीन का इजहार गंज। हम जिन्स परस्त मामले पर हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत करने बीजेपी सदर राजनाथ सिंह का ऐलान। मदीना मुनव्वरा इस्लामी आलमी दुनिया का सहाफती दारुल हुकूमत करार, जश्न की तैयारियां। अमेरिका पर मजीद इत्तेबा नहीं, अफगान सदर हामिद करजई का बयान। ईरान के मुख्तलिफ मुकामात पर बम धमाके और फायरिंग के वाक़यात, 17 अफराद हलाक और दर्जनों दीगर जख्मी। रूबी आलमी खबरनामे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रूबी चैनल की दीगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।